रहे हैं भोजपाल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं भोजपाल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। नामांतरण के 13,000 प्रकरण अकेले टीकमगढ़ में लंबित तो प्रदेश भर में ये संख्या लाखों में होगी। अवनीश बुंदेला। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि जो व्यक्ति अपने मेहनत खून पसीने की कमाई से अपने जीवन काल में अपने और अपने परिवार के लिए आसियाना बनाता है, इसको खरीदने में अपना पेट काटकर अपने जीवन की एक आमदनी का बड़ा हिस्सा उसमें खर्च करता है, उसकी वह अचल संपत्ति में भूमि एक ऐसी वस्तु है कि जो भी व्यक्ति इसको खरीदता है उसे भूमि को सहेज के रखता है। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि संपत्ति खरीदने पर लगभग 10.50% पंजीयन शुल्क सरकार को देने के बावजूद भी उस व्यक्ति को नगर निगम विभाग के द्वारा, जिसमें नाली, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सरकारी सुविधाओं के लाभ उसे आसानी से नहीं मिल पाता है, उस सुविधा से उसे वंचित रहना पड़ता है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है मध्य प्रदेश में 2022 के बाद संपत्तियों की नामांतरण उचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए अपनी संपत्ति का नामांतरण करना शिखर पर चढ़ने के समान हो गया है। यदि अपनी पहुंच रखने वाला व्यक्ति संबंधित राजस्व निरीक्षक, पटवारी, तहसीलदार से मेल मुलाकात कर सेवा शुल्क दे देता है तो भी लगभग 2 महीने चक्कर काटने के बाद संभवतः नामांतरण हो जाता है। यदि राजस्व में तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी के पास रिकॉर्ड के अनुसार जानकारी आवेदक से मांगी जाए, जबकि पंजीयन शुल्क वह व्यक्ति पहले ही दे चुका है, और अगर इस विषय का अध्ययन कर ढंग से जांच किया जाए तो शायद प्रदेश का ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार साबित होगा। यदि हम बात ग्रामीण क्षेत्र की करें तो किसान अपना पूरा जीवन अपनी जमीन की देखभाल में निकाल देता है, क्योंकि वही उसके जीवन यापन का एक मुख्य साधन होता है। इसी विषय को टीकमगढ़ के कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने विधानसभा पटल पर 21/3/2025 को उठाया और सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए बताया कि अकेले टीकमगढ़ जिले की तहसीलों में 13,000 से ज्यादा नामांतरण के प्रकरण लंबित हैं तथा 4,383 प्रकरण नामांतरण के न्यायालय में लंबित हैं, जिसमें 3,993 मामले तो सिर्फ पिछले 3 माह के और 389 पिछले 6 माह के तहसील विभाग से एवं जिला कलेक्टर के यहाँ से जो प्रकरण निरस्त होते हैं उनका आधार सिर्फ एक होता है। क्या विक्रम संवत का रिकॉर्ड लाने की जिम्मेदारी एक आम आदमी की है जो कि स्टैंप ड्यूटी भी दे रहा है, संपत्ति कर, जल कर, विभाग कर सहित कई तरह के कर दे रहा है, फिर भी उससे कहा जाता है कि विक्रम संवत 2015 का रिकॉर्ड लेकर आए। जनता के साथ ये कैसा अन्याय, ये कहां तक जायज है? और फिर तहसील और नजूल और राजस्व विभाग का फिर महत्व क्या है? वहीं आप आम आदमी से तो इतना सारा रिकॉर्ड मांगते हो, लेकिन जो कुछ खास लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, कलेक्टर महोदय, उनका नामांकन सभी नियमों को ताक पर रख कर देते हैं। यदि नजूल विभाग, राजस्व विभाग की बात की जाए तो इस मामले में कोई जिला कलेक्टर बहुत बड़े बड़े खेलों को अंजाम दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व आदिवासियों की जमीन को बेचने की परमिशन देने के मामले में स्थानीय हाईकोर्ट जबलपुर ने कुछ IAS अधिकारियों को इस विषय में नोटिस भी दिया, उन्हें सस्पेंड भी किया गया है। सरकार में नामांतरण का गोरख धंधा खूब फल फूल रहा है। एक आम इंसान मांगता तो क्या राजस्व विभाग या कलेक्टर उसको ये जमीन देता? बेचारा आम व्यक्ति नियमों में ही उलझा रहता है, क्योंकि इस सब के पीछे सरकार का 22 साल से चल रहा मास्टर प्लान है। अगर NTNCP विभाग मास्टर प्लान को शहरी क्षेत्र में ढंग से लागू कर दे तो ये समस्याएं शायद इतनी जटिल नहीं होती। इतना ही नहीं, समय समय पर राजस्व विभाग को बंदोबस्त की कार्यवाही भी निरंतर करते रहना चाहिए, जो कि पिछले कई सालों से नहीं की गई है। और मंचासीन हमारे सम्मानित मीडिया अध्यक्ष आदरणीय मुकेश नायक जी, साथ ही वरिष्ठ प्रवक्ता श्री संगीता शर्मा जी, मिथुन अहरवार जी, आनंद जाट जी, प्रदीप अहरवार जी एवं फलाना जी। साथियों, आज कोई बहुत ज्यादा जटिल ऐसा मुद्दा नहीं है, हमारे आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि इस तरह की चीजों को लेकर, बातों को लेकर आपके बीच जाना चाहिए, तो हम लोगों ने निर्णय लिया, चलिए आपसे इस विषय पर चर्चा करें। आप देखें कि जब भी हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, कोई युवा नौकरी पाता है, नौकरी पाने के बाद शादी ब्याह होता है, उसका सपना होता है कि मैं सबसे पहले एक घर ले लूं, एक प्लाट ले लूं, एक फ्लैट ले लूं, और कभी उसके बाद फिर सपना होता है कभी फार्म हाउस बनाऊं। तो मतलब ये जीवन का एक परिचक्र है, चक्र है कि हर आदमी का सपना यही होता है, उसके छोटी छोटी सी विशेष होती है और ये उसका लक्ष्य भी बनता है। तो आप देखें, आप इस सच्चाई को बिल्कुल कहीं भी नकार नहीं सकते कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में
अपनी कमाई का, अपनी अर्निंग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो खर्च करता है अपने लिए घर बनाने में। कहते हैं कि सबसे कठिन काम दो हैं जीवन में, एक घर बनाना और अगर आपके यहाँ बिटिया है या बेटा है, बच्चों की शादी करना। ये अपने आप में आज के कठिन काम है। तो उसके बाद आप देखें जब वो घर बनाता है, घर बनाने के बाद उसमें आज मध्य प्रदेश देखें तो मध्य प्रदेश शायद एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी पे करना होती है और वो यहाँ का नागरिक करता भी है। और स्टाम्प ड्यूटी पे करने के बाद भी आप देखें जो कि 10.5% है, ऐसे कहीं नहीं है। महाराष्ट्र में 10.35% है और मध्य प्रदेश में 10.5% है, ये स्थिति है। उसके बाद भी आप देखें तो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो मिलना चाहिए उसको, जो उसका अधिकार है इस देश के नागरिक होने के नाते, जो संविधान में विधित है, लिखित है, उसके बावजूद भी जो नगर निगम की सुविधा होती, जल, नाली, सड़क, साफ सफाई, ये उसको नहीं मिल पाती। और इसके बाद जब वो जाता मकान खरीदने के बाद, अगर मकान खरीदा, प्लॉट खरीदा, उसमें होती है बटान। तो बटान कराने में भी नामांकन कराने में उसको वो प्रक्रिया एकदम पर्वत चढ़ने के समान है, शिखर चढ़ने के समान है। और आप देखेंगे जो दो चीजें हैं, बटान और नामांकन, सबसे पहले बात करूंगा नामांतरण की। बटान एक अलग तरह की प्रक्रिया है, उससे ही जुड़ी, लेकिन नामांतरण वाला जैसे आपने जो संपत्ति ली है उस संपत्ति पर आपका नाम चढ़ जाए, वो नामांतरण होता है। तो आप देखें वो एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। अगर हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति की थोड़ी बहुत जान पहचान है, कोई व्यक्ति थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल है, सिफारिश है, जुड़ा हुआ है, टेबल के नीचे से जाए, सेवा शुल्क दे, सबके रेट फिक्स हैं, तो हो सकता है उसका जो नामांतरण है 2 महीने 3 महीने में हो जाए। लेकिन उसके लिए उसको पटवारी से, आरआई से, नायब तहसीलदार से मेल मुलाकात करनी होगी। बिना मेल मुलाकात किए उसका काम नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि जो व्यक्ति रजिस्ट्री कराता है, सरकार खुद ही उसको डॉक्यूमेंट देती है। सरकार के पास सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं, चाहे आप उसका खसरा ले लें, चाहे आप उसका कोई भी आप जैसे आप उसकी जो भी कागज रहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी सबके सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी तहसील में, नजूल विभाग में जमा होते हैं। फिर भी सरकार, नजूल विभाग, तहसील डिपार्टमेंट उससे कहता है कि डॉक्यूमेंट लेकर आओ सूची। तो फिर आप बताएं, फिर उसने जो 10.5% जो शुल्क दिया है परीक्षण करने जाएगा नहीं, वो भी कहेगा साहब मैं क्यों जाऊं, कई बार चक्कर कटवाएगा, पड़ोसियों को नोटिस देगा, पड़ोसी आपत्ति लगाएगा कि नहीं साहब हमको नोटिस नहीं मिला। इसके बाद आप देखें स्थल पर चतुर्थ सीमाओं को निरीक्षण किया जाएगा कि शर्मा जी, वर्मा जी, तिवारी जी या सिंह साहब की आपत्ति तो नहीं है। इसके बाद पटवारी राजस्व निरीक्षक जाकर उसके बाद आप देखें सबमिट करेंगे, फिर तहसील में फिर आपको आवेदन करना पड़ेगा साहब, फिर कहीं जाके आपका कंप्यूटर में चलेगा। ये ऐसी प्रक्रिया है, वो कहते हैं सिंगल विंडो सिस्टम है। आप खुद देख लीजिए, अगर मैं कहीं गलत हूं तो किसी ने, जिसने भी मकान बनाया हो या प्लॉट लिया हो, तो आप समझ सकते हैं, आप स्वयं इन प्रक्रियाओं से गुजरे होंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए भोजपाल न्यूज।